कटिहार के जामिया तबस्सुम अल इस्लामिया लिल बनात मदरसे ने मनाया यौम आज़ादी का जश्न। बताते चलें कि बरारी प्रखंड के सुखासन पंचायत स्थित ये मदरसा केवल युवतियों के लिए संचालित होता है। बीते साल जामिया तबस्सुम अल इस्लामिया लिल बनात मदरसे के छात्राओं ने शैक्षणिक परीक्षाओं में उम्दा प्रदर्शन किया था, जिस वजह से ये मदरसा क्षेत्रीय शैक्षणिक संस्थानों के बीच चर्चा का विषय बना रहा है। आगे मीडिया से मुखातिब होते हुए जामिया तबस्सुम अल इस्लामिया लिल बनात की डायरेक्टर तबस्सुम बताती हैं कि वे अपने मदरसे के छात्राओं को लेकर सदैव सक्रिय रहती हैं। उनके पठन पाठन से लेकर खान पान तक हर क्षेत्र पे वे नजर रखती हैं। तबस्सुम ने कंप्यूटर शिक्षा के महत्व को समझाते हुए कहा कि 2022 के आधुनिक दौर में छात्राओं को कंप्यूटर का ज्ञान दिए जाने की जरूरत है। मदरसे में कंप्यूटर उपलब्ध न होने पर उन्होंने चिंता जताई। साथ ही सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि सरकार उनके मदरसे जामिया तबस्सुम अल इस्लामिया लिल बनात में कंप्यूटर स्थापित करे ताकि बच्चियां भी कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त कर सकें। वहीं आगे मदरसे में पढ़ने वाली एक छात्रा रोशनी खातून ने देश के बिगड़ते हालात पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि आज देश में भाईचारा खतरे में है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए आपसी मेल मिलाप सबसे बुनियादी चीज होती है। हमारा मुल्क तभी तरक्की कर सकता है जब सामाजिक एकता कायम रहे। आगे मदरसे की सभी छात्राओं और शिक्षक गणों ने देशवासियों को 15 अगस्त 2022 की स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। मोहम्मद इकबाल के साथ संदीप यादव की रिपोर्ट, कटिहार। यहाँ जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उनका व्यू है आज़ादी के महोत्सव पे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रोशनी है। और आज़ादी के बारे में दो शब्द कहें। हाँ सर, हम आज़ादी के बारे में बोलना चाहते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुए हैं तो मतलब कुछ अपने अंदर से भी, लेकिन हमारे देश में ऐसा भी कोई इंसान है जो मतलब देश के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहा है। लेकिन हम ऐसे ही बोलेंगे कि हमारे आज़ादी होने से पहले हमें बहुत मतलब सुकून की जो हम लोग चल रहे हैं रास्ते पे, तो मतलब अच्छे लग रहे हैं हमें कि हम लोग आज़ाद हैं। और अब हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग आज़ाद नहीं हैं तो हम लोगों को भी परेशानी होता। लेकिन हम लोग सर क्या बताऊँ, आजकल का देश ना ऐसे मतलब बुरे हर तरीके से जा रहा है कि हम लोग क्या बताएं। इसीलिए हमारे देश आज़ाद है। हम आज पूरे देश को शुभकामना देते हैं कि 75वां की स्वतंत्रता दिवस की ओर से हम अपने देश को कुछ बताना चाहते हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आज 75वां स्वतंत्र दिवस और हमारे सुखासन दुर्गापुर इस इलाके में एक भी बनात मदरसा नहीं था। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे बालूघाट नया टला चौक में तबस्सुम अल इस्लामिया लिल बनात मदरसा जो जहाँ सिर्फ बच्चियाँ पढ़ती हैं और कुछ हमारे यहाँ के जो डायरेक्टर हैं तबस्सुम बहुत अच्छा, और उसके पास इस तरह का जो है कुछ भाषा और बोली में मिठास है कि लोगों को, यहाँ के बच्चों को, बच्चियों को जो है अच्छा तालीम व तरबियत देती है। जिसमें ऐसा नहीं है कि महिलाओं की मदरसा है, यहाँ सिर्फ बनात का मदरसा है जो हमारी बच्चियाँ पढ़ती हैं, ऐसा बात नहीं है। यहाँ जो है लड़के भी पढ़ते हैं और हर तरह की तालीम, कुरान व हदीस की तालीम, इंग्लिश, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, हर चीज़ का भाषा यानी दीनी और दुनियावी, हम अपना दीन के बारे में भी तालीम देते हैं और दुनिया के बारे में भी यहाँ तालीम दी जाती है। किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, कोई संकोच की बात नहीं है। ये मदरसा कुछ दिनों से चल रहा है, लेकिन अभी जो है हमारी इस मदरसे में लगभग 100 के करीब, इससे भी ज़्यादा बच्चियाँ पढ़ रही है। यहाँ कुछ शिक्षक जो हमारे यहाँ बहुत अनुभवी शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई होती है। यहाँ जो भी उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी, जिस पढ़ाई भी जो जिस क्लास का भी पढ़ाई होती है उसके लिए बिल्कुल अनुभवी शिक्षक के द्वारा, शिक्षिका के द्वारा पढ़ाई होती है। इसलिए मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहूँगा, यह हमारी विनती है कि इस गरीब क्षेत्र में, सुखासन दुर्गापुर पंचायत का ये गरीब क्षेत्र में इस तरह का मदरसा और ऐसे डायरेक्टर तबस्सुम अल इस्लामिया जो अपने दम पर चला रहा है, मैं इसको बहुत बहुत ताहे दिल से धन्यवाद करूंगा और सरकार से आग्रह करूंगा कि इसको जहां तक हो सके मदद करे। यहाँ के एमएलए, एमपी, यहाँ के जो है जिला परिषद, यहाँ का मुखिया, सरपंच, जिससे जहाँ तक बन पड़े इसको मदद करने की कोशिश करें। मैं यही सरकार से भी और यहाँ के प्रतिनिधियों से भी आग्रह करना चाहता हूँ। यही हमारा बहुत जो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग आए और इस दुख दर्द की मदरसा को आप लोगों ने देखा और इसको देश में छोड़ने का, लोगों तक पहुँचाने का काम किया। मैं इसलिए आप पत्रकार को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम अब्दुल बशीर, मैं यहाँ का सरपंच प्रत्याशी था और अभी भी हूँ और मेरा घर दुर्गापुर
और मैं दीनी तालीम दुनियावी तालीम देने वाले से बहुत मोहब्बत रखता हूँ, चाहे कहीं का भी हो, किसी भी मदरसा हो या स्कूल हो, वहाँ मैं जानो दिलो जान से मैं सहयोग करता हूँ। इस और ये मदरसे मैं में भी चाहता- किसी पद पे हैं आप? जी सर। इस मदरसे में भी किसी जी पद नहीं, पे किसी पद पे नहीं है, लेकिन दिल से हैं संरक्षक हैं? जी, कि मदरसा चले जहाँ भी चले, ताकि हमारे बच्चे तालीम ले, हमारे बच्चे तालीम ले, इस तालीम की कमी हमारे अंदर से हटे। इसे यही मेरा आकांक्षा है, यही मेरा जो है सबसे यही चीज़ है। और दूसरा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या हालात है, क्या कुछ सोचते हैं ये यहाँ के बारे में। सर आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, मैं कठोतिया कालीगंज पोस्ट दिलारपुर थाना मनिहारी जिला कटिहार का निवासी हूँ और मैं यहाँ 2019 से ही मैं तालीम दे रहा हूँ बच्चों को, बच्चियों को। और बहुत खुशी की बात है कि ऐसा महिला मदरसा होना चाहिए, ताकि जो पहले जो होता था कि लड़का और लड़कियों में फ़र्क करता था कि लड़कियां पढ़ के क्या करेगी, लेकिन ये आप लोगों का गलत मंशा है। लड़कियां पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी, और अल्लाह के रसूल की हदीस भी है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम व मुस्लिमतिन, कि दुनिया में जो भी इंसान आए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, उसको तालीम सीखना चाहिए। स्कूल की तालीम सीखना चाहिए, मदरसा की तालीम भी सीखना चाहिए। अगर वो मुस्लिम से अगर वो बिलोंग करते हैं तो उसको मुसलमान के घर में पैदा हुआ है तो उसको दीनी तालीम, दुनियावी तालीम दोनों सीखना चाहिए। और बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर हमारे मदरसे में 175 बच्चियाँ हैं, बाहर की बच्ची 55 है और 120 बच्ची हमारे मदरसा का हॉस्टल में रहती हैं। तो ये मैं 55 बच्चियाँ जो क्या कटिहार से बाहर की हैं? नहीं, ये जो है 55 बच्चियां जो है जो गांव घर की आती है, बालूघाट अगल बगल की है, आसपास के ये लोग क्षेत्र। आती है और चली जाती है। और 120 बच्ची जो है ये बाहर से हैं, कटिहार से हैं, पूर्णिया से हैं, अररिया से हैं, वही लाल बथानी से भी है, अदर स्टेट का यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। बाज़ाब्ता यहाँ हॉस्टल है। तो मैं मुखिया, सरपंच, MLA, MPओं से मैं अनुरोध करूँगा, जो यहाँ का प्रतिनिधि है, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, तो हम लोगों की जो ये गरीब इदारा है वो ताउन करे हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल सर, हमारा प्रयास रहेगा कि सरकार के जो आला अधिकारी हैं उन तक आपकी बातों को पहुंचाया जाए। जैसा कि 2019 से आप यहाँ पे हैं इस क्षेत्र में, तो कैसा अनुभव रहा आपको शिक्षा देने का? हमको बहुत ज़्यादा अनुभव लगा है कि यहाँ के जो माहौल था पहले 2019 में जब हम आए थे तो पढ़ाई का माहौल बहुत ख़राब था, लोग पढ़ाई से बहुत पीछे थे। माशाल्लाह अभी बहुत सारे गार्जियन को देखते हैं कि बच्चियों को लेकर के मदरसा पहुँच रहे हैं, तो मैं अभी बहुत ज़्यादा खुश हुई इस इलाके से कि बच्चियों को तालीम हासिल करने के लिए मदरसा लेके आते हैं। यकीनन आपका काम काबिल तारीफ है। सर, यौम आज़ादी पे कुछ शुभकामना देना चाहेंगे आप अपने क्षेत्रवासियों को? मैं अपने क्षेत्रवासियों को और पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ये 75वां आज़ादी हिंद 75वां साल के इस अवसर पर मैं तमाम क्षेत्र के और पूरे हिंदुस्तान के देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।